आज के समय में आधुनिक तकनीक और एडवांस मिसाइलों से लैस ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां काम कैसे करती हैं? आखिर कैसे पानी के अंदर रहकर ये पनडुब्बियां अपने खौफ को बरकरार रख पाती हैं? सबसे पहले बता दें कि पनडुब्बी आखिर दिखती कैसी है। पनडुब्बी का आकार कुछ इस तरह का होता है। इसकी सतह एकदम चिकनी होती है और ये पनडुब्बी के इस तरह के आकार का ही कमाल है। ये समुद्र के अंदर पानी में इतनी तेज रफ्तार से चल पाती है। देखिए, जो पनडुब्बियां होती है ना, इनके अंदर दो प्रकार के हल मौजूद होते हैं। इन्हें हम प्रेशर हल और आउटर हल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जो ये प्रेशर हल होता है ना, वो मोटी है, स्ट्रेंथ स्टील की मदद से बना होता है और साथ ही ये वाटर टाइट ब्लॉक हेड के साथ कई हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। इसी प्रेशर हल के अंदर काफी कुछ चीजें मौजूद होती है, जिसमें कम्युनिकेशन रूम, कंट्रोल रूम, वेपन्स रखने की जगह, किचन से लेकर कई तरह की चीजें रहती हैं। प्रेशर हल जो है स्ट्रेंथ मेटल की मदद से बना होता है। ये पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में प्रेशर झेलने में मदद करती है। यहाँ पर आपको जानना होगा कि प्रेशर हल आउटर हल के अंदर होता है और ये प्रेशर टाइट नहीं होता, क्योंकि समुद्र की गहराई में आउटर और इनर दोनों तरफ एक ही तरह का प्रेशर मेंटेन रहता है। आप अगर पनडुब्बी के बाहरी हिस्से पर नजर डालेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ढांचा नजर आएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन सेंसर के अलावा एक पेरिस्कोप भी लगा होता है। इस तरह के पेरिस्कोप के अंदर 45 डिग्री के अगल पर 2 मिरर या फिर 2 प्रिज्म लगे हुए होते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करके नीचे देखने वाले इंसान की आंखों पर पहुंचा देती है। इस पेरिस्कोप के इस्तेमाल से ही पनडुब्बी के अंदर बैठा इंसान पनडुब्बी के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर हो रहे मूवमेंट्स पर निगरानी रख सकता है। जब इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना होता, तब इसे वापस से आउटर हल की तरफ खींच लिया जाता है। पेरिस्कोप का इस्तेमाल काफी सोच समझकर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही यह पेरिस्कोप समुद्र की सतह पर पहुंचता है ना, तब इसकी वजह से लहरें पैदा होना शुरू हो जाती है और ऐसे में दुश्मन की नजर इस पेरिस्कोप पर पड़ सकती है और या तो रेडार के जरिए भी इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम पनडुब्बी में लगे सोनार के बारे में बताते हैं। ये सोनार थोड़ा सा अलग है, जो पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में आउटर प्रेशर हल के बीचों बीच में लगा हुआ होता है। दोस्तों, सोनार एक बहुत ही खास किस्म का इक्विपमेंट है, जिसकी मदद से ये समुद्र के अंदर मौजूद एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी आने जाने वाले खतरे को डिटेक्ट कर पाती है। इसके काम करने का तरीका भी काफी खास है। इसके अंदर से एक साउंड वेव को पानी में भेजा जाता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रिसीव होती है। जो सिग्नल्स रिसीव होती है उसे हम एको कहते हैं। इसी एको से पता लगता है कि सामने आने वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। दोस्तों, ये जो टोर्पीडो ट्यूब है, इसकी मदद से टोर्पीडो को पानी में छोड़ा जाता है। इन टोर्पीडो को प्रेशर हल के अगले हिस्से में रखा जाता है। अगर आप इस प्रेशर हल के बीचों बीच वाले हिस्से पर हथियारों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है और पनडुब्बी के हर एक फंक्शन को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से पनडुब्बी के नेविगेशन से लेकर टोर्पीडो को लॉन्च करने की कमांड तक दिए जाते हैं। यहाँ पर वेपन फायरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, डाइविंग एंड सरफेस सिस्टम और मशीनरी कंट्रोल और मॉनिटरिंग पैनल भी मौजूद होता है। इसके अलावा पनडुब्बी में काम करने वाले लोगों के रहने से लेकर किचन वगैरह सब कुछ प्रेशर हल के इसी वाले हिस्से में मौजूद होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मिसाइल ट्यूब भी मौजूद मिलेंगे, जहां से पनडुब्बी के अंदर से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है और इसी के पीछे सहायक उपकरण कंपार्टमेंट भी मौजूद होता। आज के जमाने में न्यूक्लियर सबमरीन भी बन चुकी है और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है, उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर आपको इसी कंपार्टमेंट के पीछे ही मौजूद मिलेगा। आपको हम बता दें कि इसी रिएक्टर की मदद से पनडुब्बी के लिए ऊर्जा तैयार करी जाती है और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे आपको इंजन कंपार्टमेंट भी मिलेगा, जहाँ पर टरबाइन वगैरह मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर गेयर बॉक्स से लेकर जनरेटर भी मौजूद रहता है और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आपको ये प्रोपेलर मिलेगा, जिसकी मदद से सबमरीन को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। दोस्तों, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से बनने वाले न्यूक्लियर प्रोफेशनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आज के समय जो पनडुब्बियों को न्यूक्लियर पावर की मदद से चलाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक की मदद से लगातार ऊर्जा बनाती रहती है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये न्यूक्लियर पनडुब्बियों एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें